मैं जब छोटा सा था तो मैं सारा पानीपत घूम जाया करता था सिरे से। हमारे जहाँ पर हम रहा करते थे पीछे एक कोठी थी बहुत बड़ी किसी व्यक्ति की, उसने टांगा रखा हुआ था और वो मुझे रंग अभी भी याद है कि सीट उसकी नीचे नीला होता था, पीछे पिंक होता था और हम टांगा लेके घूमने जाया करते थे। मैं बहुत बार यहाँ पर आया हूँ, सारे लोगों से मेरा परिचय है, सारों से मैं मिलता हूँ। अभी आपके प्रधान जी मिले हैं, उन्होंने बताया और मैं अभी बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी, अब कहीं भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी आएगी। मैंने कहा बाज़ार में हमारे जाम की बड़ी समस्या है, तो कोई ऐसा आदमी लगाओ। एक राइडर जो आया था उसने काफ़ी बाज़ार में सुधार किया है। हमारा आपसे अनुरोध ये है उसी को दोबारा लगाओ ताकि बाज़ार जाम मुक्त हो। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बीती देर शाम को एकाएक पानीपत पहुंचे। मॉडल टाउन में निर्यातक चंदन विज के घर भी पहुंचे। यहां पर पुराने कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात भी की। साथ ही चंदन विज के परिवार के अलावा शहर के विधायक प्रमोद विज ने भी उनका स्वागत किया। यहां उन्होंने श्रीराम दशहरा कमेटी बरसत रोड की टीम का सम्मान भी किया। साथ ही उनकी टीम को समाज सेवा के लिए सराहा भी। इसके बाद अनिल विज यहां से इंसार बाजार में भाजपा नेता डॉक्टर मनोहर लाल सुनेजा के निवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने बचपन के किस्से भी सुनाए। मैं जब छोटा सा था तो मैं सारा पानीपत घूम जाया करता था सिरे से। हमारे जहाँ पर हम रहा करते थे पीछे एक कोठी थी बहुत बड़ी किसी व्यक्ति की, उसने टांगा रखा हुआ था और वो मुझे रंग अभी भी याद है कि सीट उसकी नीचे नीला होता था, पीछे पिंक होता था और हम टांगा लेके घूमने जाया करते थे। मैं बहुत बार यहाँ पर आया हूँ, सारे लोगों से मेरा परिचय है, सारों से मैं मिलता हूँ। मनोहर लाल सुनेजा के निवास पर बाजारों के प्रधान भी पहुंचे। संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान ने विज से कहा कि पानीपत पुलिस में हवलदार है। उन्होंने एक दिन बाजार में दौरा किया था और जाम खत्म हो गया था, लेकिन अब उसी हवलदार को ड्यूटी पर वापस लगाया जाए। इस पर विज ने उन्हें आश्वासन भी दिया। व्यापार मंडल का प्रधान होने के नाते उनसे मिलने गए थे, तो बातों में बात हुई तो मैंने कहा बाज़ार में हमारे जाम की बड़ी समस्या है, तो कोई ऐसा आदमी लगाओ। एक राइडर जो आया था उसने काफ़ी बाज़ार में सुधार किया है। हमारा आपसे अनुरोध ये है उसी को दोबारा लगाओ ताकि बाज़ार जाम मुक्त हो। उन्होंने आश्वासन दिया भी ये काम करवा दें। अनिल विज ने आश्वासन दिया है कि बाजार को जाम से मुक्ति मिलेगी। साथ ही उन्होंने यूपी में हो रहे चुनाव को लेकर कहा कि आएगी तो बीजेपी ही। अभी आपके प्रधान जी मिले हैं, उन्होंने बताया और मैं अभी बात कर रहा हूँ। देखिए, यूपी के हों या किसी प्रांत के हों, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोग काम चाहते हैं और काम केवल एक पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी। युग बीत गया जब भावनाओं को भड़काकर राजनीति की जाती थी, नारे देके राजनीति की जाती थी। कभी कह दिया कि गरीबी हटाओ, नारा दिया, 2-3 चुनाव जीत लिए। कभी कह दिया कि भी इसकी माँ मर गई, इसको वोट दे दो। लेकिन अब नहीं, नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी। अब खाली विकास और विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और विकास भारतीय जनता पार्टी करती है। लोगों को काम चाहिए, इसलिए अब सब जगह पर बयान जो मर्जी आते रहे, भाषण जो मर्जी होते रहे, लेकिन मतदाता जब अंदर वोट डालने जाएगा तो बीजेपी को वोट डालेगा। हालांकि जब प्रशासन को पता चला कि अनिल विज पानीपत में हैं, तो अफसर अलर्ट हो गए, खासकर पुलिसकर्मी और डॉक्टर, क्योंकि दोनों ही महकमे उनके पास है। सभी को लगा कि कहीं किसी थाने या अस्पताल में विज निरीक्षण के लिए ना पहुंच जाएं। अब देखिए, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो अच्छे कलाबाज हैं, अच्छी कलाबाजी खाते हैं। अब अपने आप को हरियाणा में उनको कोई पूछता नहीं है। उनका शैलजा के साथ 36 का आंकड़ा है, उनकी बात मानी नहीं जाती है और
उन्होंने पूरा जोर लगा लिया। दिल्ली दरबार में भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, खुद जाते नहीं हैं लेकिन बेटे को भेज देते हैं। तो आजकल 3 फेज़ का रिवाज हो गया, लोग 3 फेज़ का कनेक्शन लेते हैं। तो बेटे को कहीं भेज दिया, बाकी को कहीं भेज दिया, आप कहीं चले गए, ताकि किसी न किसी फेज़ से तो पावर घर में आती रहे। सर, हरियाणा सरकार में लगातार भर्तियां रद्द की जा रही हैं, जबकि हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में इस वक्त, जो आंकड़े बताते हैं। देखिए, अब हमने बहुत भर्तियां की हैं और आगे भी बहुत भर्तियां करते जा रहे हैं। ये थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, लेकिन हरियाणा की भाजपा सरकार पहली सरकार है जिसने खुद उसके ऊपर कार्रवाई की है, खुद उन लोगों को जाकर पकड़ा है। पहले तो हम शोर मचाते रहते थे, वो करते ही कुछ नहीं थे, लेकिन हमारी सरकार ने अगर 70 साल में जो ढांचा हिंदुस्तान में तैयार हुआ है, जो कल्चर तैयार हुआ है, वो 7 साल में पूरा तो नहीं बदल सकता। हमने बदला है, हम बदल रहे हैं और बाकियों को भी हम ठीक करेंगे और बदलेंगे। ये जो विभाजनकारी नीतियां हैं, इसका बीज कांग्रेस ने बोया। हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान के आधार पर विभाजन करवा के 10 लाख लोग मरे थे। फिर 1984 में सिखों का कत्लेआम करवा के। तो ये जो विभाजन का बीज है, ये समय समय पर कोई ना कोई रूप लेके सामने आता रहता है। कभी वो हिजाब का रूप लेके सामने आ जाता है, कभी आतंकवाद का रूप लेके सामने आ जाता है, कभी किसी और तरह का रूप सामने लेकर आ जाता है, लेकिन इसकी जन्मदाता कांग्रेस है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।